नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन में दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। बिहार के दूसरे दौरे पर पीएम तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद और बेगूसराय में सफल जनसभा के बाद आज बेतिया में पीएम की रैली है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का बिहार दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि 3 मार्च को जब से पटना की जनविश्वास महारैली में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी पर परिवार को लेकर के पर्सनल कटाक्ष किया, तब से देश भर में सियासत तेज हो गई है। पीएम जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां परिवारवाद को लेकर के करारा जवाब दे रहे हैं। हैदराबाद के आदिलाबाद से लेकर के सिकंदराबाद और तमिलनाडु की चेन्नई तक पीएम लालू की ओछी टिप्पणी पर ऐसा जवाब दे रहे हैं जो विपक्षी दलों पर भारी पड़ रहा है। आज ऐसे में यह भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि पीएम परिवारवाद के अलावा और किन किन मुद्दों पर निशाना साधेंगे। माना जा रहा है कि आज भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद पर प्रहार करके पस्त करने की प्लानिंग पीएम ने विपक्षियों के लिए की है। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर तंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र माननीय सांसद तथा से ऐसे अभिनंदन करता हूं। तो परिवारवाद पर और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर प्रहार कर रहे हैं आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव पर। जिस तरीके से लालू यादव ने निजी हमला बोला प्रधानमंत्री पर। हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है और इसलिए आप सब भी अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आपने परंपराओं को भी तोड़ा है। पुरुषों की मैराथन तो सुना करते थे, लेकिन इस बार गांव-गांव हमारी माताएं, बहनें, बेटियां नारी शक्ति बंधन के लिए दौड़ लगा रही थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं उन छोटी छोटी बेटियां 2 दिन पहले स्कूटी पर पूरे देश में उन्होंने अपने ताकत का परिचय करा दिया। और इस सब के लिए, इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए मैं आपको जितनी बधाई दूं, जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, यहां आने से पहले मैं कोलकाता में एक कार्यक्रम में था। वहां मैंने भारत सरकार की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े। तो आप सुन रहे थे बंगाल के बारासात से पीएम का संबोधन। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार झारखंड की धरती पर पीएम ने धनबाद से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका। पहली जनसभा में पीएम ने यह बड़ा मैसेज दिया कि वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को आईना दिखाएंगे। तभी तो वो परिवारवाद पर प्रहार और भ्रष्टाचार मिटाने के भरोसे की गारंटी दे रहे हैं। लोग हैं, एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? ये मोदी है। आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य, ये हमारी गारंटी है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। तो झारखंड के बाद अगले दिन जब 2 मार्च को पीएम मोदी बिहार दौरे पर आए तो यहां भी पीएम ने परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई और बिना नाम लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने तेजस्वी को लेकर कहा कि लोगों को विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन एक बार भी मां बाप की सरकार में किए गए काम का जिक्र करने की हिम्मत नहीं मिलती है। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। पीएम की रैली के बाद पटना में 3 मार्च को आरजेडी की जनविश्वास महारैली हुई। इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं के सामने ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर निजी टिप्पणी की। पीएम के परिवार पर की गई टिप्पणी ने परिवारवाद पर हमला बोलने के लिए आग में घी डालने जैसा काम किया। फिर तो इसके बाद पीएम मोदी रुके ही नहीं, उत्तर से लेकर दक्षिण के दौरे तक पीएम ने पर्सनल वार का पलटवार किया और 140 करोड़ देशवासियों को ही अपना परिवार बताया। पीएम ने परिवारवादी दलों से पूछा कि क्या जिनका परिवार है उनको लूट खसुट का लाइसेंस मिला हुआ है? वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? पीएम के इस बयान से ही विपक्ष के प्रति उनकी भावना समझी जा सकती है। माना जा रहा है कि पीएम इससे एक कदम आगे बेतिया की रैली में न सिर्फ परिवारवाद का पूर्ववर्ती इतिहास खंगालेंगे, बल्कि भ्रष्टाचार का भूगोल, जातिवाद की जमीनी सच्चाई और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के पिलर को ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये वो 4 बिंदु हैं, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टीकरण, जिसे लेकर के पीएम का प्रहार होगा और केंद्र में विपक्ष और उनका परिवार होगा। तो चंपारण की धरती अहम क्यों है वो भी आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का अभियान तेज कर दिया है। देश की राजनीति लोकसभा चुनाव पर केंद्रित हो गई है। यहां पर वाल्मीकिनगर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण 3 सीट है। इस इलाके में बिहार विधानसभा की कुल 18 सीट है। चंपारण बिहार का सुदूर और ऐतिहासिक इलाका है। चंपारण महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली कही जाती है। चंपारण की धरती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि भी रही है। वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। 2008 के परिसीमन में यह सीट अस्तित्व में आई थी। 2009 से लेकर के अब तक इस सीट पर एनडीए का कब्जा है। जेडीयू के सुनील कुशवाहा वाल्मीकिनगर से सांसद हैं और वाल्मीकिनगर में 6 विधानसभा सीट में 4 पर बीजेपी का कब्जा है।
पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह 5वीं बार सांसद हैं। पूर्वी चंपारण में मोतिहारी समेत 6 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के संजय जायसवाल सांसद हैं। इसलिए एनडीए की कोशिश है कि वो अपना गढ़ बरकरार रखे। तो देखिए, एक तरफ पीएम परिवारवाद पर हमलावर है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन के जरिए देश के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। एनडीए को उम्मीद है कि बेतिया से प्रधानमंत्री बिहार के विकास की बात तो करेंगे ही, परिवारवाद के बहाने भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाएंगे, जबकि आरजेडी प्रधानमंत्री पर लगातार हमलावर है। बिहार के विकास की बात तो होगी ही, और नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री जी जब होंगे तो विकास की बात होगी। लेकिन बिहार के विकास में बाधक कौन बना? और 15 सालों तक जो माता पिता का राज था, यहाँ पे माई बाप का राज था, फिर 17 महीने जो तेजस्वी यादव जी अभी हमारे साथ थे, उन्होंने कैसे कैसे बिहार के लोगों को बर्बाद किया और किस तरह बिहार के लोगों के साथ साजिशें हुई, पैसे लूटे, परिवार को बढ़ाने की कोशिश हुई, इस पे भी बात होगी। हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं है। अगर कोई बिहारियों के रास्ते में बाधक बनता है विकास के रास्ते में, और बिहार को अगर किसी ने 15 साल पीछे किया है, तो उस पर तो बात निश्चित ही होगी। प्रधानमंत्री जी का आने का तो एक विषय है, वो विकास के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं बिहार के बारे में। लेकिन जब लालू जी ने ही परिवार के बारे में कुछ टीका टिप्पणी कर दी, तो कैसे वो परिवारवाद पे नहीं बोलेंगे? तो बोलेंगे ही परिवारवाद पे। ये तो स्पष्ट है कि लालू यादव परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अपने हैं, फिर पत्नी है, बेटा है, पतोहू है, माई बाप की पार्टी जो कर रहे हैं। माई बाप की पार्टी कौन है? वो तो सही, जो सही रहता है वो निकल जाता है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी आज पूरे बिहार के लोगों को बताएंगे जो कंफ्यूजन में है कि ये गरीब के मसीहा हैं, गरीब के नेता हैं। तो लालू यादव अब गरीब के नेता नहीं रह गए। तो स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री अपने परिवार के ही पार्टी है, परिवार के ही नेता है, किसी दूसरे के नेता नहीं है। जनविश्वास रैली की सफलता ने भाजपा की पूरी नींव हिला के रख दी है। प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। बिहार को दिया ही क्या है 10 वर्षों में? रीपैकेजिंग कर रहे हैं, आधे अधूरे योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। 39 सांसद दिया था बिहार के लोगों ने एनडीए को, लेकिन बिहार को क्या मिला? बोली लगाई गई थी। जो काम हुआ भी नहीं उसका भी उद्घाटन। प्रधानमंत्री भला शेड का शिलान्यास करता है जी। अब बिहार एक ही चीजों को समझ रहा है बिहार के लोग। पीएम जब जब बिहार आते हैं, बिहार के लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आते हैं। बेतिया की धरती से मोदी 12,800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। रेल, सड़क और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित योजनाओं का पीएम उद्घाटन करेंगे और कई बुनियादी ढांचों की आधारशिला भी रखेंगे। औरंगाबाद में 21,400 करोड़ की सौगात दी थी। बेगूसराय में करीब 27,000 करोड़ की सौगात दी थी। बेतिया की अगर बात करें तो बेतिया में 12,800 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। जब पीएम मोदी बिहार आते हैं तो गिफ्ट लाते हैं, और ऐसे में कितने की सौगात मिली है? औरंगाबाद की अगर बात करें तो 21,400 करोड़ की सौगात मिली है। बेगूसराय में करीब 27,000 करोड़ की सौगात मिली। और अब बेतिया की बारी है। बेतिया आने वाले हैं प्रधानमंत्री। 12,800 करोड़ की सौगात बेतिया वासियों को मिलने वाली है।